2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस और उसका होल पावर है 2008, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल पावर है 2007। तो थोड़ा ध्यान से देखना है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है 1 माइनस एक्स की पावर 2028 इंटू 1 प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर और होल की पावर 2007। तो अब थोड़ा याद कीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू अपने को क्या होता था, ए माइनस बी और यहां होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1 माइनस एक्स क्यूब का फॉर्मूले की बात करूं तो ये क्या आएगा, ये आएगा और यहां पे 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर क्या आएगा ए बी तो एक्स। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट का आपको मिल रहा है, थोड़ा ध्यान से आप देखिए। अब इसमें कुछ चेंजेज करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर 2007 लिख सकते हैं। ये भी याद कीजिए भाई, अगर ए की पावर 20 है और बी की पावर ए की पावर 20 है और यहां पे अगर ए की पावर 2 है तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जब बेस सेम है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, A21 ए, अभी भी तो ये ए की पावर 22 है। तो यहां पे हमने यही किया है ना भाई, आपके पास जब बेस सेम है, देखिए इसकी पावर क्या है 1, ये बेस आपके पास ए है, ये ए है, तो पावर ऐड हो जाएगी, वापस हम 2008 की बात करेंगे है ना। तो ये आपको यहां मिलेगा, इधर आपने को जो गिवन है उसको ही लिखते हैं और यहां पावर है आपके पास 2007। तो अब ध्यान से समझना थोड़ा, यहां पे हम 1 माइनस एक्स को इधर लिखेंगे और अब हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्योंकि यहां भी पावर आपके पास सेम है, यहां भी पावर आपके पास सेम है। फिर से आप एक फॉर्मूला की बात कीजिए, यहां पे अगर हमें ए की पावर 7 दी हुई है तो बी की पावर अगर 7 दी हुई है, हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी की पावर 7 लिख सकते हैं। ये वही यहां पे किया है। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इसकी होल की, तो ये आपके सामने मैंने पहले यहां पे लिख दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स की पावर 3। तो इसको अगर हम 1 माइनस एक्स की पावर 3 और इस होल की पावर 2007 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है आपके पास यहां कन्वर्ट होकर आ गया, यहां कन्वर्ट होकर आ गया। और क्या कर सकते हैं आप भाई, अब इधर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इस होल को तो ये इधर आएगा, ये आपके पास है ना, और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 2007, ये आपके पास कन्वर्ट होके फाइनल क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब यहां पे बात कर रहा है एक्स की पावर 2012। अब ध्यान से समझना, जो मैंने एक्सपेंशन आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, एक्सपेंशन क्या था आपका, x प्लस वाई की पावर n, एन सी आर, यहां 0 से शुरू कीजिए, एन सी 0, x की पावर n, y की पावर 0, एन सी 1, x n माइनस 1 और y की पावर 1, ऐसे आप चलेंगे और यहां आप लिखेंगे एन सी n और यहां y की पावर n। ये आपका एक्सपेंशन था। अब अगर मैं इस एक्सपेंशन को ओपन करूं, इस एक्सपेंशन को मैं ओपन करूं तो भाई देखिए यहां पे आपके पास जो भी, ये आपके पास x की पावर क्या है, x की पावर आपके पास 3 है, जो भी नंबर आएगा वो ये आएगा, x की पावर 3r, r मींस ये वाली है ना जो पावर है, इसके मल्टीपल में होगा, 3 के मल्टीपल में। और अगर मैं यहां के बात करूं तो यहां भी x 3r इसके मल्टीपल में होगा, है ना। तो आप मुझे ये बताइए 2007 से कभी पॉसिबिलिटी मिल रही है आपको, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये पॉसिबल है वैल्यू, तो ये कोफिशिएंट इस पूरे टर्म में आएगा ही नहीं,
ठीक है, इसलिए यहां क्या बोलेंगे भाई, आपके पास ये भी 0 और यहां से ये भी क्या देगा 0, तो आंसर विल बी 0। तो आपके पास x की पावर 2012 का कोएफिशिएंट यहां पे परसेंट ही नहीं है, परसेंट नहीं है, तो आंसर विल बी 0। मान लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन ऐसी लिखी है, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 6x क्यूब और प्लस 5 ये लिखा है, और अब आपसे किसी ने बोला भाई यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो कहीं पे एक्स स्क्वायर परसेंट है, इसमें नहीं है, नहीं है तो क्या होगा 0। तो जब आप इसको ओपन करेंगे ना इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूला से आप ओपन करेंगे है ना, तो आपको यहां पे ये वाली टर्म मिलेगी नहीं, तो इसलिए इसके कोफिशिएंट इधर भी 0 इधर भी 0। क्लियर है। दूसरा हमने इस टाइप से देख लिया भाई यहां पे ये फॉर्मेट x की पावर 3r है, तो ये इसके मल्टीपल में पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो आपकी जो भी होगी r का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा, तो ये आता दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने थोड़ा सोचा है, जब आप एक दो बार क्वेश्चन बनाएंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन पे वर्क करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा कोफिशिएंट यहां पे नहीं आने वाला है, या फिर आप इसको ओपन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अगर ये डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप इसके अकॉर्डिंग ओपन कीजिए, एक दो टर्म लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये यहाँ पे परसेंट नहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 2024 का ही क्वेश्चन था लेटेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे।